पहला अंतर क्या है? जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती और चेतन आत्मा में इच्छा होती है। और हमने बहुत सारी इच्छाएं बढ़ा रखी हैं, तो उनका थोड़ा कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। कुछ इच्छाओं को छोड़ दें जो अपने बस की नहीं है, कुछ तो हम पूरी कर लेंगे स्वयं। और जो तीसरी इच्छाएं हैं जो दूसरों के सहयोग पर आधारित हैं, उनके बारे में ये सोचें, ये पूरी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। यदि पूरी हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो बस। कभी कभी भोजन में देर हो जाती है, खाना गैस ख़त्म हो गई, तो गैस का सिलेंडर मंगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर 1 घंटा लेट हो गया भोजन। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी लाइट चली गई, पानी चला ही नहीं, मोटर चली ही नहीं, पानी ऊपर टंकी में गया नहीं, तो फिर नहाने में पानी नहीं मिला, लेट हो गए। तो होता रहता है ऐसा। तो पानी भी देर से मिल सकता है, बिजली गायब हो सकती है, खाना नाश्ता देर से मिल सकता है। जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो अपने 3 शब्द बोलें और प्रसन्न रहें, कोई बात नहीं। अब दूसरा अंतर है जड़ और चेतन आत्मा में। जड़ वस्तु में द्वेष नहीं होता। क्या बोला, दोहराइए? द्वेष, जेलसी, गुस्सा, ये चेतन आत्मा के लक्षण है। चेतन आत्मा में द्वेष होता है, वो गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, कंपटीशन करता है, छीन झपट भी कर लेता है। ये चेतन आत्मा के लक्षण है। जड़ वस्तु ऐसा नहीं करती। 2 कुत्तों के बीच में 1 रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए तमाशा, क्या होगा? 2 कुत्तों में 1 रोटी डालेंगे तो क्या होगा? झगड़ा। और ये 2 कारें खड़ी हैं, इनके बीच में 10 लीटर डीजल रख दीजिए, ये कारें झगड़ेंगी? नहीं झगड़ेंगी ना। क्यों? उनमें द्वेष नहीं है। कुत्तों में द्वेष है, इसलिए 2 कुत्ते लड़ेंगे आपस में। एक कहेगा मैं खाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं खाऊंगा, वो छीना झपटी करेंगे। उनमें द्वेष है, लोभ है, इसलिए वो छीन झपट करते हैं। वो चेतन आत्मा है, कुत्ते के अंदर आत्मा है, उसके ये लक्षण है। कार में आत्मा नहीं है, इसलिए वो झगड़ा नहीं करती। आप 5 लीटर डीजल रख दीजिए, 10 लीटर रख दीजिए, वो कोई झगड़ा नहीं करेगी। तो जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ द्वेष है, वो लोग झगड़े करते हैं। 2 कुत्ते लड़ेंगे, 2 बकरियां लड़ेंगी, 2 भैंसें लड़ेंगी, 2 गौएं लड़ेंगी, 2 मनुष्य भी लड़ रहे हैं आज। हाँ या ना? लड़ रहे हैं ना? अच्छा, ये पशु ज़्यादा लड़ रहे हैं आजकल या मनुष्य ज़्यादा लड़ रहे हैं? एक दिन मैंने एक सवाल पूछा, संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन? बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलो ना, डरते क्यों हैं? खुल के बोलो। सबसे अच्छा प्राणी कौन और सबसे खराब प्राणी कौन? देखो, है ना अजीब बात। 2 बिल्कुल उल्टे प्रश्न और दोनों का एक ही उत्तर है। कितनी विचित्र बात है। सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है और सबसे खराब प्राणी भी मनुष्य। और आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। हैं, हम आप भी मनुष्य हैं। तो हमको ये सोचना है हम अच्छे वाले में जाएं या खराब वाले में, ये सोचना पड़ेगा। तो मनुष्य अच्छा क्यों है? उसका नक्शा डिजाइन सबसे अच्छा इसलिए अच्छा नहीं है। मनुष्यों से और ज़्यादा अच्छे अच्छे प्राणी और भी कई मिलते हैं। लोग कहते हैं देखो इसकी नाक कैसी है, तोते जैसी। इसका मतलब तोते की नाक ज़्यादा अच्छी होती है ना, तभी तोते की उपमा देते हैं। इसकी आवाज़ कैसी है, कोयल जैसी, मतलब कोयल की आवाज़ हमसे ज़्यादा अच्छी है। तो हमारा शक्ल नक्शा डिज़ाइन सबसे अच्छा है, इस कारण से मनुष्य अच्छा नहीं है। मनुष्य इसलिए अच्छा है कि वो अच्छे काम कर सकता है। हाँ या ना? जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है और करता भी है, बहुत सारे मनुष्य अच्छे काम करते हैं, तो वो अच्छे काम करता है। जितने अच्छे काम मनुष्य करता है, इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों की अच्छाई के कारण मनुष्य अच्छा है। और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है, इतने खराब और कोई प्राणी कर सकता है? इतने खराब भी कोई नहीं कर सकता। वो जो अमेरिका में ट्विन टावर टूटा था ना, WTC,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो 2 टावर थे टूट गए थे, वो किसने तोड़े थे? मनुष्यों ने या शेर भेड़ियों ने? तो देखो कितने खतरनाक काम करता है ये। तो सबसे खराब काम भी मनुष्य करता है। जब ये खराब काम करता है तब ये खराब प्राणी है, जब अच्छे काम करता है तो ये अच्छा प्राणी है। तो हमको ये भी सोचना है कि हम भी मनुष्य हैं, तो हम अच्छे वर्ग में जाएं या खराब वाले में? किस में जाना चाहिए? अच्छे वाले में। तो ये द्वेष जो है ना, ये समस्या है, इसको दूर करना है। द्वेष को दूर करना है तो हम अच्छे वाले में गिने जाएंगे। और द्वेष करेंगे, छीन झपट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, अन्याय करेंगे, तो फिर हम भी खराब वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। है भले ही आत्मा में द्वेष, पर वो उसका कारण अविद्या है। हाँ जी, द्वेष का कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण आत्मा में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। वैसे द्वेष 2 तरह का है, एक स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक। हाँ, पहला कौन सा और दूसरा नैमित्तिक? नैमित्तिक का अर्थ होता है किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाला। निमित्त का अर्थ है कारण। तो जो नैमित्तिक द्वेष है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है, और जो स्वाभाविक है उसका कोई कारण नहीं है, वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, वो कभी नहीं हटता। शास्त्रों का ये नियम है कि जो किसी द्रव्य का स्वाभाविक गुण होता है वो सदा उसमें रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए उसको स्वाभाविक कहते हैं। स्वभाव से ही है, हमेशा से ही है। तो ये जो द्वेष है ये आत्मा में दोनों तरह का है, कुछ स्वाभाविक द्वेष है, कुछ नैमित्तिक है। जो स्वाभाविक द्वेष है वो तो है दुख से। हाँ, किससे है? दुख से। दुख से द्वेष है, सबको द्वेष है, दुख नहीं चाहिए। द्वेष का मतलब नहीं चाहिए, द्वेष की परिभाषा ये है, जब आप कहते हैं ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, हटाओ इसको, इसका नाम है द्वेष। और जब आप कहते हैं हाँ ये पसंद है, ये अच्छा है, इसको आने दो, ये चाहिए, इसका नाम है इच्छा। ये इच्छा और द्वेष की परिभाषा है। फिर सुनिए, जब हम कहते हैं ये चीज़ मुझे चाहिए, जब कहते हैं चाहिए, इसका नाम है इच्छा। आपको भोजन चाहिए, हाँ या ना? भूख लगती है तो व्यक्ति कहता है मुझे भोजन चाहिए। अब प्यास लगती है तो पानी चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए उसका नाम है इच्छा, और इससे द्वेष इससे उल्टा है, नहीं चाहिए। जब पेट भर के खाना खा लिया, अब आपको और रोटी चाहिए? नहीं चाहिए। तो जब आप कहते हैं नहीं चाहिए, ये द्वेष है। तो ये जो द्वेष है, एक द्वेष ऐसा है जो दुखदायक है, और दूसरा द्वेष ऐसा है जो दुख नहीं देता। पर वो द्वेष तो है, वो भी उसका स्वरूप यही है कि नहीं चाहिए, हटाओ इसको। तो आत्मा को जो द्वेष है, स्वाभाविक द्वेष है, वो है दुख से। वो दुख को पसंद नहीं करता है। क्या आप लोग पसंद करते हैं दुख को? दुख भोगना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं? कितने परसेंट? 100%। 100 से नीचे कोई बात ही नहीं करता, सीधा ही 100%। संसार में जीते जी कोई व्यक्ति 100% दुख से छूट सकता है? नहीं छूट सकता। फिर भी हम छूटना चाहते हैं। चलो ठीक है, अब स्वभाव से ही हमारी इच्छा ऐसी है कि हमें दुख नहीं चाहिए, तो ये स्वाभाविक द्वेष है, हमें दुख नहीं चाहिए। और जो नैमित्तिक द्वेष है वो सदा से नहीं है, वो कभी किसी अविद्या के कारण से या और किसी कारण से उत्पन्न हो जाता है, फिर वो हट भी जाता है। जो चीज़ किसी कारण से उत्पन्न हो जाती है वो किसी कारण से हट भी जाती है, वो नैमित्तिक कहलाती है, निमित्त से, कारण से होने वाली। तो जो कारण से द्वेष होता है वो है जब कोई किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति धोखा देता है, तब उसको उससे द्वेष हो जाता है। झूठ बोलता है, मूर्ख बनाता है, धोखा देता है, पैसे छीन लेता है, जमीन छीन लेता है, अन्याय करता है, तब उससे उसको गुस्सा आता है और द्वेष हो जाता है। हाँ या ना? तो ये जो द्वेष हुआ ये तब हुआ जब उसने दूसरे को नुकसान किया। जब तक उसने नुकसान नहीं किया था तब तक कोई द्वेष नहीं था। जब नुकसान किया तब उस पर गुस्सा आया और उससे द्वेष हो गया। तो ये द्वेष तो हट जाएगा, ये नैमित्तिक है। और जो पहले वाला है वो स्वाभाविक है, वो नहीं हटेगा। कौन सा था स्वाभाविक? हाँ जी, हाँ, दुख से द्वेष है, वो स्वाभाविक है। ठीक है, तो वो तो मोक्ष में भी रहेगा, आज भी है।
आप मोक्ष में चले जाएंगे तब आपको दुख भोगना है। देखो तब भी मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए। चाहे संसार में रहो चाहे मोक्ष में रहो, दुख तो कभी भी नहीं चाहिए, इसलिए वो स्वाभाविक है। तो आत्मा में ये द्वेष नाम की एक पहचान है। कभी स्वाभाविक तो रहता ही रहता है, कभी कभी नैमित्तिक भी हो जाता है, और फिर उसको हटाएं तो हट भी जाता है। तो जड़ वस्तु में कोई द्वेष नहीं होता, न स्वाभाविक न नैमित्तिक, किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं है, पर चेतन आत्मा में होता रहता है। अब तीसरी पहचान है जड़ चेतन की, प्रयत्न गुण। हाँ, तीसरी क्या है? प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ बताया था स्वयं क्रिया करना। बोलिए। जो वस्तु स्वयं क्रिया करती है वो चेतन है, इसका नाम प्रयत्न गुण है। जिसमें प्रयत्न गुण है वो चेतन है। और जो वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, स्वयं गति नहीं करती, वो जड़ वस्तु है। आपकी कार स्कूटर चलता है या नहीं चलता? चलता है। आपकी कार में गति होती है या नहीं होती? होती है। क्या अपने आप होती है? नहीं होती। तो इसका मतलब वो जड़ है। जिसमें अपने आप गति नहीं होती, दूसरे के द्वारा देने पर गति उत्पन्न होती है, स्वयं नहीं होती, वो जड़ पदार्थ है। और आत्मा चेतन है, वो स्वयं गति करता है। जैसे कुत्ता स्वयं चलता है, घोड़ा स्वयं चलता है, गधा स्वयं चलता है, बकरी स्वयं चलती है, मनुष्य स्वयं चलता है। उसको ऐसे ड्राइव नहीं करना पड़ता जैसे कार को ड्राइव करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को, बकरी को, चींटी को चलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चलती है। तो जो अपने आप चलती है वो चेतन वस्तु है, और जिसको चलाना पड़ता है वो जड़ वस्तु है। तो ये चेतन और जड़ पदार्थ का तीसरा अंतर हुआ। चौथा अंतर है सुख का अनुभव करना। बोलिए। पांचवा अंतर है दुख का अनुभव करना। ये जो अनुभूति है, फीलिंग्स, सुखी होना, दुखी होना, ये चेतन आत्मा का लक्षण है। और जड़ वस्तु ना सुखी होती है ना दुखी होती है। अब आप यहाँ बैठे हैं पंडाल में, थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है ना, कुछ कुछ गर्मी लग रही है। हाँ, कोई कोई तो पंखा भी चला रहे हैं गर्मी लग रही है इसलिए पंखा चला रहे हैं। भूख भी लग रही है। हाँ, बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा, चिंता मत करो मुझे पता है। तो भूख की भी अनुभूति होती है, और भूख तेज लग रही है और खाना मिल नहीं रहा तब दुख होता है। गर्मी बढ़ रही है तो दुख होता है, जब ठंडी बढ़ जाती है तो भी दुख होता है, और जब अनुकूल तापमान हो तो सुख होता है। अच्छा साफ़ सुथरा कमरा है, साफ़ सुथरा बिस्तर है धुला हुआ, और तापमान भी ठीक है, गर्मी का मौसम है, आपने कूलर चला दिया, एसी चला दिया और अपनी इच्छानुकूल तापमान बना लिया, तो आपको सुख का अनुभव होता है। तो हम गर्मी में धूप में बैठते हैं तो हमको दुख का अनुभव होता है। लेकिन ये आपकी कार खड़ी रहती है धूप में सारा दिन, क्या ये भी दुखी होती है? हैं जी? कार दुखी नहीं होती क्योंकि वो जड़ है। आपको एसी में बिठा दें तो आप खुश हो जाएंगे, गर्मी में बिठाएं धूप में तो आप दुखी हो जाएंगे। कार को एसी में रख दो, खुश नहीं होगी। धूप में खड़ा रखो सारा दिन, दुखी नहीं होगी, गर्म हो जाएगी पर दुखी नहीं होगी। तो जड़ चेतन में ये अंतर है, वो सुख दुख का अनुभव करता है आत्मा, और जड़ वस्तु सुख दुख का अनुभव, ये अंतर है। और एक छठी बात, ज्ञान। छठी बात क्या है? चेतन आत्मा में ज्ञान है, नॉलेज है। आपने पहली कक्षा से लेकर यहाँ तक बहुत सारी पढ़ाई करी, हाँ या ना? बहुत सी बातें सीख ली। माताओं ने खाना बनाना सीख लिया, स्कूटर चलाना सीख लिया, कार चलानी सीख ली, घर का काम सीख लिया, कपड़े धोना आदि आदि 20 तरह के काम सीख लिए। पुरुषों ने भी कई तरह के काम धंधे सीख लिए, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेन बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, अकाउंट्स लिखते हैं, बहुत सारे काम सीख लिए। तो ये जो सारी नॉलेज है, ज्ञान विज्ञान, ये चेतन आत्मा का लक्षण है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, उसमें इच्छाएं नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो दुखी नहीं होती, सुखी नहीं होती, अच्छे बुरे का अंतर नहीं पहचानती। पर चेतन आत्मा में ये सारे लक्षण हैं। वो अच्छे बुरे का अंतर समझता है, हानि लाभ को जानता है, मान अपमान को समझता है, सुख दुख को जानता है, फीलिंग भी करता है, उसमें इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं,
जड़ वस्तु में ये सारे लक्षण नहीं होते। अब आज की मॉडर्न साइंस वाले इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। ये कौन है जिसमें ये सारी फीलिंग्स हैं, बताओ? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो जो वेद पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ, आत्मा नाम की एक चीज़ है, वो चेतन है, मटेरियल से वो अलग चीज़ है। तो हमारी वैज्ञानिकों से बात होती रहती है, कभी इसरो के वैज्ञानिक, कभी और गुजरात यूनिवर्सिटी के, कभी कहीं के, बहुत सारे वैज्ञानिक मिलते हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या आप आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने कहा अल्फा बीटा गामा रेस दिखती हैं? चुप। इलेक्ट्रॉन दिखता है? एक इसरो के साइंटिस्ट को मैंने पूछा क्या आपने इलेक्ट्रॉन देखा? बोले नहीं देखा। मैंने कहा दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा? बोले नहीं देखा। तो मैंने कहा आप मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। तो मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन को बिना देखे मानते हैं तो आत्मा को क्यों नहीं मानते? वो भी नहीं दिखता। सारी चीज़ आँख से थोड़ी दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न साइंस भी मानती है, जबकि वो चीज़ें आँख से नहीं देख पाते, फिर भी वो मानते हैं उन चीज़ों को। तो अनुमान प्रमाण से मानते हैं, शब्द प्रमाण से। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, साइंस के स्टूडेंट थे, मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? हाँ जी, आप बताइए कौन सी है? नेगेटिव। मैंने कहा आपने इलेक्ट्रॉन देखा? बोला नहीं देखा। तो मैंने कहा कैसे पता चला कि उसमें नेगेटिव चार्ज है? बोला हमारी किताब में लिखा है। मैंने कहा अच्छा, तुम अपनी किताब की बात मानते हो, हमारी किताब की क्यों नहीं मानते? तुम्हारी किताब में लिखा है इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव चार्ज है, हमारी किताब में लिखा है आत्मा होता है और वो दुखी होता है, फिर उसको क्यों नहीं मानते? ये तो न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। अगर आपकी किताब ठीक बोलती है तो हमारी भी ठीक बोलती है। जब आप उसकी मानते हो तो इसकी भी मानो। तो हमारी किताब में सारे लक्षण लिखे हैं जो मैंने आपको सुनाए। तो आत्मा ये 6 लक्षण वाला है, और भी इसमें है लक्षण, मोटे मोटे एक सूत्र में बताए थे न्याय दर्शन में, वो मैंने आपको सुनाए।